नमस्ते। आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और आसान सी रेसिपी सूजी केक की। ये रेसिपी ना हम बिना अवन के बनाने वाले हैं, वो भी कढ़ाई में, जैसा कि आपने देखा होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फ्लफ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनता है। इसमें अंडे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है और आप अगर इसे अवन में बनाना चाहो ना तो मैं उसकी सेटिंग्स भी आपको बताऊंगी। कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है सूजी केक बनाने वक्त, तो वो तो आपको रेसिपी में पता चलेगा ही। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक मिक्सर जार में ऐड कर लेना है सूजी को। आप मोटी वाली सूजी या फिर बारीक वाली सूजी, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपके पास दानेदार वाली चीनी है तो आप उसे यहीं पे ऐड कर लेना। मेरे पास तो खांड है जो कि ऑलरेडी इस फॉर्म में रहती है, मतलब पिसी हुई होती है, तो मैं इसे ऐड नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आपके पास दानेदार चीनी हो तो आप इसी वक्त सूजी के साथ उसे ऐड कर लेना। अब यहाँ पे ना सूजी को हमें पीस लेना है थोड़ा सा। आपको इसे बिल्कुल फाइन पाउडर तो नहीं बनाना, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप इसे पीस लोगे और इसके दाने बिल्कुल ही खत्म नहीं होते, लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले ये और बारीक हो जाता है। अब यहाँ पे ना मैं एक बोल में ले रही हूँ दूध। ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, ये बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा नहीं है। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है विनेगर को। अब विनेगर अगर आपके पास ना हो तो आप यहाँ पे नींबू के जूस का इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसे हम मिला कर ना सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट बाद ये दूध बन जाएगा बटर मिल्क। अब यहाँ पे ना इसी बटर मिल्क का इस्तेमाल करेंगे हम केक को रेडी करने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर रही हूँ तेल। अब ये ऐसा तेल है जिसमें कोई खुशबू नहीं है, कोई स्पेशल फ्लेवर नहीं है, बिल्कुल फ्लेवरलेस है ये। आप चाहो तो यहाँ पे पिघला हुआ बटर भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको फिर केक को जल्दी फिनिश करना होगा। आप उसे फ्रिज में स्टोर नहीं कर सकते वरना वो बहुत हार्ड हो जाता है। इसलिए ऑयल एक बेटर ऑप्शन होता है सूजी केक बनाने वक्त। अब यहाँ पे ना मैं ऐड कर रही हूँ चीनी, मतलब खांड। अगर आपने चीनी को पीसा है सूजी के साथ, मतलब वो दानेदार वाली चीनी है आपके पास, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप तेल को डालने के बाद सीधा सीधा इस मिक्सचर को मिक्स करना शुरू कर दोगे। चीनी को मैंने पीसा नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड करके उसे मिक्स करा है इस गीले मिक्सचर में। अब यहाँ पे ना आपको सारी चीज़ों को पहले अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। और जब अच्छे से ये मिक्स हो जाए तब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट को डाल देंगे, जो कि है हमारा सूजी का मिक्सचर। तो मैं यहाँ पे ना सूजी को ऐड कर रही हूँ और इन सारी चीज़ों को फिर से अच्छे तरीके से कर रही हूँ मिक्स। अब ये जो पूरा बैटर बनता है ना, इसे हमें देना है रेस्ट। कितनी देर के लिए? लगभग 20 मिनट। 20 मिनट मिनिमम है, आपको इसे 20 मिनट का रेस्ट तो बिल्कुल ही देना है। और अगर हो सके तो प्रॉपर आधे घंटे का रेस्ट ही आप इसको दे दो। और तब तक मैंने यहाँ पे मोल्ड को रेडी कर लिया है। जिस भी मोल्ड में, जिस भी बर्तन में आप केक को बेक करने वाले हो, उसे तेल से अच्छे से ग्रीस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पूरी सतह पे तेल, बटर, कोई भी चीज़ चिकनाहट वाली आपको लगाकर रेडी रखना है, ताकि जो केक का बैटर रेडी हो तो फटाफट हम मोल्ड में डाल के उसे बेक कर सके। आपको केक को बेक करने के पहले ही कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेना है। तो मध्यम आंच पे आप कढ़ाई को लगभग 10 मिनट के लिए पहले प्रीहीट होने के लिए रख दोगे, मतलब गर्म होने के लिए रख दोगे इसी तरीके से। और हाँ, अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हो तो आप उसे भी प्रीहीट कर लेना 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवन या कढ़ाई जिसमें भी आप इसे बेक करो वो पहले से गर्म हो। अब यहाँ पे आधे घंटे बाद हमें बैटर में कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर और फिर थोड़ा सा बेकिंग सोडा। इन दोनों चीज़ों को ऐड करके मैं इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप 2-3 इलायची को अच्छे से कूट कर इसमें डाल लेना, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को करने वाली हूँ मिक्स। आप देख पा रहे होंगे कि ये मिक्सचर कितना थिक हो चुका है, मतलब गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ पे ना आप बैटर को ओवर मिक्स मत करना,
हमने सिर्फ वनीला एसेंस, बेकिंग पाउडर और सोडा ऐड करा है। तो ये पूरे तरीके से बस सारे बैटर में मिल जाए इतना ही मिक्स करना है हमें, और धीरे धीरे आपको मिक्स करना है, बहुत तेज़ी से आपको मिक्स नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सूजी के इस बैटर को बिना बेकिंग पाउडर और सोडा के पहले अच्छे से रेस्ट दे लो, और उसके बाद ही आप इन दोनों चीज़ों को ऐड करके आगे बढ़ते हो इसे बेक करने की ओर। तो यहाँ पे ना सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई थी, तो मैंने फटाफट मोल्ड को लिया और पूरे बैटर को उसमें डाल दिया है, और ऊपर से मैं इस पे टूटी फ्रूटी की गार्निश कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, या फिर आप इसे ऐसे भी नॉर्मल भी रख सकते हो, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है गार्निशिंग में कुछ डालना। तो यहाँ पे मैंने बैटर को रेडी कर लिया था और कढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे से प्री हीट हो चुका है, तो मैं इस पे केक के बैटर को आराम से रख दूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कढ़ाई पहले से प्री हीटेड हो, मतलब पहले से थोड़ी गर्म हो, और इसे हम बेक करने वाले हैं 40 से 45 मिनट के लिए मध्यम आंच पे। अगर आप बड़े वाले बर्नर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इसे बिल्कुल धीमी आंच पे भी बेक कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास छोटा बर्नर है तो आप इसे मध्यम आंच पे ही बेक करना। और अगर आपको इसे ओवन में बेक करना है तो 180 डिग्री सेल्सियस पे आप इसे 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लोगे, और ये बिल्कुल परफेक्टली बेक हो जाएगा। अब यहाँ पे ना केक बिल्कुल परफेक्टली बेक हो चुका है, आपको तो दिख ही रहा होगा। तो मैं ढक्कन को हटाऊंगी और केक को बहुत ही आराम से ध्यान से बाहर निकाल लूंगी, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है। और यहाँ पे ना आपको थोड़ी देर के लिए केक को ऐसे ही छोड़ देना है, सिर्फ इतनी देर कि ये जो मोल्ड है, मतलब ये जो बर्तन है, ये ठंडा हो जाए। जैसे ही ये बर्तन ठंडा हो जाएगा तब हम केक को पलट लेंगे एक प्लेट पे। ये इम्पॉर्टेंट है कि बर्तन के ठंडे होते ही आपको केक को पलट लेना है। अगर आप इसी में इसे पूरी तरीके से छोड़ दोगे तो अंदर स्टीम बन जाती है, जिसकी वजह से केक की जो सतह है वो चिपचिपी हो जाती है, जो हम नहीं चाहते। तो यहाँ पे ना आप केक को पलट लोगे, ऊपर से हल्का सा टैप करोगे और फिर केक आ जाएगा बहुत ही आसानी से बाहर। और यहाँ पे ना हम इसे फिर से पलट लेंगे ताकि ऊपर का पोर्शन अच्छे से दिख सके। और यहाँ पे ना ये बिल्कुल तैयार है, तो हम इसे अच्छे से थोड़ा और ठंडा होने देंगे, और जैसे ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना तब हम करेंगे इसकी कटिंग। आप देख सकते हो ये कितना परफेक्ट बना है, कितना सॉफ्ट बना है और फ्लफी बना है। तो सिर्फ देखने का इरादा है या इसे बनाना भी है? जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो, ये रेसिपी बहुत आसान लगी हो, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, और ऐसी वीडियोस, ऐसी रेसिपीज़ के साथ तो मुझे हर हफ्ते नमस्ते ईट्स के चैनल पे आते ही रहना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।